हाय प्यारे बच्चों, आज हम जो है एक्सरसाइज 8.1 त्रिकोणमिति का 8.1 चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। और ये आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है। और फर्स्ट क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि ट्रायंगल यहाँ दिया है त्रिभुज ABC में, जिसका कोण 20 समकोण है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो ये आपके सामने पहला क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन जो है इसको हम इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि B समकोण है। देखिए जिस पर समकोण की बात करेगा वो क्या हो जाएगा, रिजर्व हो जाएगा। जैसे हम बात करें तो यहाँ ट्रायंगल हम बना लेते हैं और ट्रायंगल कैसा बनाएंगे, समकोण बनाएंगे। और इस पर भी विशेष ध्यान ये देना है कि अगर हम ये कोण ले रहे हैं, ये आपको बहुत विशेष ध्यान देना है। अगर हम ये कोण थीटा ले रहे हैं, अगर इसको हम मुखिया बना रहे हैं तो इसके सामने वाली भुजा, इसके जो अपोजिट साइड होती है वही परपेंडिकुलर होती है, बोलते हैं तो लंब होती है। मतलब कोण के सामने वाली भुजा ही हमेशा लंब होगी। अगर हम ये कोण ले रहे हैं तो इसके सामने वाला लंब, जैसे हम इसको त्रिभुज ABC, क्योंकि यहाँ B पर समकोण बन रहा है तो B अपना रिजर्व कर लेगा, 90 पर ही बनेगा हमेशा। A और C को कहीं से भी रख सकते हैं, ठीक है। चाहे A को यहाँ रख दें और चाहे B को यहाँ C को यहाँ रख दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब ये इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, ध्यान रखना, लंब हो जाएगा। अगर हम यही कोण यहाँ लेते तो इसके सामने वाला ये लंब हो जाता। अब क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में यहाँ A दे रहा है, मीन्स ये कोण ले रहा है ना। हालांकि हम इसको यहाँ से भी A मान के कर सकते हैं। अगर हम इसको A मान लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम तब भी नहीं होगी, ठीक है। आंसर वही आएगा। अगर हम इसको A ले लेते तो इसके सामने वाला ये लंब और फिर ये आधार, ये कर्ण, इसकी हम बात कर चुके थे। तो ये क्या हो जाएगा, आपका कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये आधार। ये आपको जरूर आना चाहिए। और फिर पाइथागोरस आना चाहिए। तो पाइथागोरस हम लगाएंगे, क्योंकि यहाँ दिया है AB इक्वल टू 24, तो ये हो जाएगा 24 और BC इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा आप कर सकते हैं, ठीक है। अब हम ध्यान रखें कैसे इसको जल्दी से लगा सकते हैं। देखिए AB का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पाइथागोरस क्या हो जाएगा, ये कर्ण का स्क्वायर, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर शेष दो भुजा मतलब AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। ये तो होता है बाई, अब लिख सकते हैं पाइथागोरस के द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो आप ये लिख लेंगे। फिर अब क्या करेंगे इसमें, अब से पूछा जाए आप क्या कर सकते हैं, आप यही करेंगे इसके बाद कि AC जो हमें नहीं पता है तो AC को आप ऐसे रहने देंगे, ठीक है। फिर आप ये करेंगे कि AB का जो मान है, AB का मान 24 है, तो 24 का घात यहाँ 2 लग देंगे। और यहाँ भी 7 है BC का मान, तो BC का मान रख देंगे यहाँ 7। अब 24 का स्क्वायर अगर आपको करना है तो 24 गुणे 24, 24 का 24 में गुणा कर दीजिए, आपका 576 आ जाएगा। प्लस 7 का वर्ग 49, इनको जोड़ दीजिए। तो जोड़ना तो आपको आता है, तो जोड़ेंगे तो 625 हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, AC के स्क्वायर के बराबर। जब AC बराबर लेंगे तो आप जानते हैं इधर जितना स्क्वायर 2 रहता है, इधर आकर क्या लग जाता है, इसका वर्गमूल जब लेते हैं। वर्गमूल का मतलब होता है कि ये संख्या किस संख्या का मूल वर्ग है, मतलब ये किस संख्या का वर्ग है, यही आपको समझना है। तो ये किस संख्या का वर्ग है वो हमें समझना है। अब ध्यान से समझिए, ये होता है, अब इसका वर्गमूल आप चाहे भाग विधि की जीवित निकाल सकते हैं। ये 25 का वर्ग होता है, तो ये बहुत फेमस नंबर है, तो आप याद कर सकते हैं। तो AC क्या हो जाएगा आपका 25, मतलब ये कर्ण आ गया 25, आपका कर्ण कितना आ गया, फिर 25 आ गया।
बस इतना आपको करना है। फिर आप वही लाल बटे कक्का से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, अगर आप लाल बटे कक्का को याद करें तो ये देखिए, लाल बटे कक्का का मतलब पहले हम एक्सप्लेन कर देते हैं इसको। तो फर्स्ट वीडियो जरूर देखें, इसमें हम इसको अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किए हैं, समझाए हैं, सब वहां जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ L का मतलब लंब हो जाएगा, K का मतलब कर्ण हो जाएगा, A का मतलब आधार, फिर K L, ये आप समझ रहे हैं। पहले हम लोग साइन लेते थे, इसलिए साइन का लंब बटे कर्ण, साइन का अपोजिट कॉसेक होता है तो कॉसेक यहां से अपोजिट कर देंगे तो कर्ण बटे लंब। इसके बाद कॉस आता है तो कॉस अपान क्या हो जाए, कॉस में क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, और टेन में इसके बाद आएगा तो लंब बटे आधार। इसी का अपोजिट, टेन का अपोजिट होता है कॉट तो आधार बटे कर्ण, इसका सेक होता है तो सेक में कॉस का सेक होता है तो कर्ण बटे आधार। ये आप ध्यान रखेंगे। यहां आपसे पूछा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो साइन ए बराबर अगर हम देखेंगे तो ए मतलब ये कोण लिया जा रहा है, अब ये कोण लिया जाएगा इसके सामने वाला लंब, तो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है 7 है, कर्ण कितना है 25 है। अब देखिए कॉस ए बराबर, तो आधार यही रहेगा तो 24 आधार बटे कर्ण, कास क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ आप चाहे एक बार लिख सकते हैं, तो आधार कितना है 24 है बटे में 25, ये हो गया। अब आ जाइए सेकेंड क्वेश्चन जो है, इसके फर्स्ट क्वेश्चन तो हम लोग कर लिए, सेकेंड क्वेश्चन इसमें जो दिया है वो साइन सी बोला है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए, सी यहाँ आ जाइए, देखिए सी यहाँ है तो सी के सामने वाला लंब होगा, तो अब लंब आप 24 को मानेंगे, अगर ये लंब हो गया तो ये आधार कर्ण सेम रहता है हमेशा, तो कर्ण आपका 25 ही रहेगा, आधार 24 बन गया, सॉरी आधार आपका नहीं, आधार 7 है, तो ये कोण के सामने लंब और ये आधार 7 हो गया, ये कर्ण हो गया। सो आप ध्यान रखेंगे, ये साइन सी ले रहे तो लंब 24 लंब बटे कर्ण होता है तो 24 बटे 25 हो जाएगा। यही अगर हम कॉस बराबर देखें, सॉरी, तो देखिए हम क्या लिए हैं, साइन सी बराबर लिए 24 बटे कितना हो गया 25 हो गया। कैसे हो गया, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं कि लंब कितना है, ये सी ले रहे हैं, सी के सामने वाला जो भुजा होगी वो लंब होगी, लंब 24 तो ये कर्ण होगा 24 बटे 25 हो गया। अगर हम वही कॉस बराबर लेंगे तो कॉस सी बराबर लेंगे तो कॉस सी क्या होता है, ये आपका हो जाएगा, अब देखिए ये लंब हो गया तो ये आधार हो जाएगा, तो आधार बटे कर्ण, तो यहाँ 7 बटे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और नहीं समझ में आता तो एक बार वीडियो को और देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन, तो इसका ये सेकेंड क्वेश्चन है, और सेकेंड में आपको फिगर दिया हुआ है, चित्र दिया है आकृति में, tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करें। तो ये जो आकृति है इसमें हमें मान ज्ञात करना है। देखिए ये पाइथागोरस इसमें भी लगाना है, आपको हमेशा पाइथागोरस लगाना है, त्रिभुज के लिए बेटर होता है फार्मूले से भी। और एक तरीका है जो त्रिकोणमिति के फार्मूले से आता है, लेकिन आपको बेटर यही ज्यादा है, यही आपको अच्छे तरीके से सीखना है। ये लंब है और ये क्या हो जाएगा कर्ण, और ये आधार हो गया। ठीक है, क्योंकि हम ये कोण लेंगे, तो अगर ये कोण लेंगे तो आपको पता है ये लंब हो जाएगा और ये फिर आधार हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान रखना है इसमें पाइथागोरस लगा के आधार को पता करिए, एक नहीं पता होगा, जैसे 2 दिया है तीसरा पता करना पड़ेगा। वो पता कैसे चलेगा, पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखिए पाइथागोरस क्या कहता है, सबसे बड़ी भुजा आपको क्या दिख रही है, सबसे बड़ी भुजा यही दिख रही है जिसको कर्ण बोलते हैं, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब लिख लीजिए तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। देखिए बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि इसको हम पहले लिखें कि इसको पहले लिखें। देखिए प्लस में आप चाहे 2 को 2 में, चाहे 2 को 3 में जोड़ें, चाहे 3 को 2 में जोड़ें तो आपका 5 ही आता है। ठीक है, तो आप चाहे क्यू आर क्यू आर का स्क्वायर पहले लिख सकते हैं, पी क्यू का स्क्वायर बाद में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए ध्यान से समझिए, पी आर का दिया है वैल्यू, कितना दिया है पी आर आप देख रहे हैं यहाँ 13 दिया है, तो 13 यहाँ का स्क्वायर कर लेंगे। पी क्यू का मान 12 दिया है तो 12 का स्क्वायर कर लेंगे, अब प्लस में क्या लिख देंगे आप ध्यान रखिए क्यू आर का स्क्वायर। अब देखिए ये 169 हो जाएगा, 169 बराबर यहाँ 144,
जब इसको इसमें आप ले जाकर घटा लेंगे, क्योंकि आपको पता है ये इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जब ये 169 की ओर आएगा तो माइनस 144 हो जाएगा, और 144 किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ क्यों आर स्क्वायर के बराबर माइनस। अब इसको घटाएंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, और इसको यहाँ घटाएंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 25 और क्यों आर का स्क्वायर। जब हम क्यों आर इज इक्वल लेंगे तो आपको पता है ये अंडर रूट में लग जाएगा, और इसका मान कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका, क्यों आर का मान आ जाएगा, क्यों आर का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब ये 5 आ गया तो इजी हो गया। फिर आप सब पता कर लिए तो आप क्वेश्चन पे आ जाइए। तो क्वेश्चन आपको दिया है tan p माइनस में cot r। आप ध्यान रखिए tan p, अब ध्यान रखिए यहाँ बहुत विशेष ध्यान रखना, ये p मतलब ये कोण, और ये कोण के सामने वाला लंब होगा। इस बार बार फोकस करें, इस पॉइंट को समझ रहा है। ये सामने वाला अगर लंब होगा तो कितना है, 5 है। लंब बटे क्या होता है, आधार होता है, लाल बटे कक्का। तो के लास्ट में आपको ध्यान रखना है, ऊपर L नीचे A, तो लंब बटे आधार। तो लंब कितना है यहाँ 5 है, तो आधार कितना है 12 है। क्वाट क्या होता है, इसका अपोजिट होता है, आधार बटे कर्ण हो जाता, सॉरी आधार बटे लंब हो जाता है। आधार कितना बन रहा है 12, तो आपका ये क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। आपको विशेष ध्यान रखना, सॉरी यहाँ आर है, ये आपको ध्यान रखना है। सॉरी, जब आर है तो आपका ये हो जाएगा, कोण ले रहे हैं, ये कोण ले रहे हैं, इसके सामने वाला ये लंब और ये फिर आधार होगा। इसका मतलब ये कि ये कोण ले रहे हैं तो ये सामने वाला लंब हो रहा है और ये आधार हो रहा है। तो आप क्या लेंगे, आधार बटे क्या लेंगे, लंब लेंगे। क्योंकि लंब 8 है तो आधार बटे आधार कितना है 5 है, और इसका क्या हो जाएगा 12। इसको घटा देंगे तो आपका आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, ये जी सेम है तो कट जाएगा, 0 हो गया। तो ये सेकंड क्वेश्चन रहा आपके सामने। अब हम थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो थर्ड क्वेश्चन ये रहा आपका, और थर्ड क्वेश्चन में दिया है साइन ए इज इक्वल टू 3/4, तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। देखिए ध्यान, बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले आप घबराएंगे बिल्कुल नहीं, फिर आप पहले तुरंत एक त्रिभुज बना लेंगे। जब लगाएंगे तो क्या करेंगे, आप तरीका बता रहे हैं, बार बार रिपीट कर एक त्रिभुज बनाएंगे। फिर आप जाएंगे लाल बटे कक्का पे, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। इसको बार बार रिपीट करके लिख कर याद कर लीजिए, बहुत आपके लिए जरूरी है। लाल बटे कक्का से आप याद कर सकते हैं। तो 3/4, तो ये लंब और ये कर्ण, लंब बटे क्या हो जाता है, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे यहाँ हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो ये थर्ड क्वेश्चन है, और थर्ड क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि यहाँ दिया है साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और टेन ए का परिकल्पित ज्ञात कीजिए। मतलब इसका मान ज्ञात करना है आपको। तो इसके लिए आप तरीका क्या है, आप त्रिभुज बनाएंगे। सबसे पहले त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज कोई भी बना लीजिए। त्रिभुज हम जैसे ए बी यहाँ सी बना ले रहे हैं, ठीक है। आप त्रिभुज बना लीजिए, और जब त्रिभुज बना लिए तो यहाँ देखिए क्या दिया है, साइन ए बराबर दिया है 3/4। मतलब ये साइन ए बराबर होता है क्या, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब यहाँ 3 रख दीजिए, और यहाँ ये लंब बटे कर्ण होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। आधार हमें पता करना है, तो ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया, और आधार हमें पता करना है। कैसे पता करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस क्या कहे थे कि AC का स्क्वायर सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर, और शेष दो भुजा क्या है आपके पास, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यही आप करेंगे। फिर यहाँ आप देखिए AC का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर, AB का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर, प्लस यहाँ आप क्या करेंगे BC का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा आपका कितना बोलिए 9 हो जाएगा, और प्लस में कितना BC का स्क्वायर। जब 16 माइनस कितना इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और इधर अब इसको रखेंगे तो BC का स्क्वायर। जब BC इक्वल लेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए आप, अंडर रूट में, एक स्टेप और कर सकते हैं, 16 में 9 जाएगा तो 7 आ जाएगा, तो वर्गमूल अंडर रूट में 7 आ जाएगा। मतलब BC का जो मान है
वो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो ये आपका 7 हो गया। अगर ये आपका 7 आ गया तो और आसान, अब देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं, अब तो आसान हो गया क्वेश्चन नंबर, तो सवाल भी आधा हो गया। अब हमें पता क्या करना है, जिसका मान ऐसे cos A पता करना है। तो cos A बराबर आप ध्यान ये रखेंगे, cos A पता करना है, फिर tan A का मान पता करना है, cos A पता करना है और A, यहाँ से A रख लीजिए, इससे कोई प्रॉब्लम है नहीं, आप जैसे भी रख सकते हैं, ठीक है। तो A अब यहाँ क्या हो जाएगा, आप देखिए त्रिभुज में देख के बताइए। तो ये क्या हो जाएगा, ये लंब बटे क्या हो जाता है, आधार, सॉरी कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। लाल बटे कक्का याद रखिए, लाल बटे कक्का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, लाल बटे कक्का। तो कॉस, ये साइन, ये कॉस और ये टेन, तो कॉस निकालना है तो लंब बटे क्या, आधार बटे क्या हो जाएगा, कर्ण। आधार कितना है 7 है, सॉरी 7 नहीं, अंडर रूट में 7 है, तो अंडर रूट में कितना लिखेंगे 7 लिख देंगे, और अपान में क्या हो जाएगा, कर्ण कितना है 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 7 और यहाँ अंडर रूट क्या हो जाएगा 4, अपान में 4। और यहीं अगर हम tan की बात करें तो tan A बराबर क्या ले लेंगे, लंब बटे क्या हो जाता है, आधार। लंब कितना है 3 है, आधार कितना है अंडर रूट में 7 है, तो 3 अपान में कितना हो जाएगा, 3 अपान में कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 7 हो जाएगा, अंडर रूट में 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। और तीसरा क्वेश्चन एक बार हम समझा रहे हैं, देखिए यहाँ साइन ए बराबर हो जाएगा 3 अपान में 4, तो 3 क्या है लंब है और ये क्या है आपका कर्ण है, तो यहाँ 3 रख दीजिए, कर्ण रख दिए। फिर हमें क्या निकालना था, इसका पाइथागोरस लगाएंगे, पाइथागोरस से हमें AC का स्क्वायर, मतलब यहाँ जो भी है AC का स्क्वायर हो जाएगा, और ये AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का मान, कर्ण का मान दिया था 4 का स्क्वायर, और लंब का मान दिया था 3 का स्क्वायर, प्लस BC हमें नहीं निकालना है। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, इधर ले जाएंगे तो 16 में से 9 गया तो आ जाएगा 7, और इधर जब BC के स्क्वायर बराबर है तो BC जब लेंगे तो ये अंडर रूट में 7 हो जाएगा। ये रूट लग जाता है और वर्गमूल नहीं निकलेगा तो अंडर रूट में ही रहेगा। फिर हम यहाँ इसको निकाल लिए अंडर रूट में 7, तो कॉस बराबर लेंगे तो आधार बटे कर्ण होता है, आधार कितना है अंडर रूट में 7 है, अंडर रूट में कितना है 7 है, और यहाँ पान में कितना हो गया आपका क्या हो जाता है, आधार बटे कर्ण, कर्ण 4 है। tan ही बराबर लिए तो क्या हो जाता है, tan बराबर आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, लंब बटे आधार होता है, तो लंब बटे आधार क्या कर लेंगे, ये लंब बटे आधार, तो ये 3 अपान में अंडर रूट में 7 हो जाएगा। तो ये रहा क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 15 cot A = 8 हो तो sin A sec A का मान ज्ञात करें। देखिए ऐसे क्वेश्चन आप पहले त्रिभुज बनाए। देखिए यहाँ आपको एक ही ध्यान रखना है, जैसे आपको प्रॉब्लम एक चीज आ रही होगी, तो एक प्रॉब्लम आ रही होगी कि यहाँ ए दिया है तो किसको क्या मान है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए जो दिया होगा पहले यहाँ आप इसको रखेंगे, कहाँ रखेंगे, यहीं रखेंगे। तो ये देखिए तो ये त्रिभुज हम बनाएंगे और त्रिभुज को यहाँ ए मान लीजिए। कुछ दिया नहीं है कि बी को इस पे समकोण बन रहा है तो आप ध्यान रखिए, उसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिएगा, ठीक है। अब ध्यान रखना है, ये जब हम देख रहे हैं, अगर क्वेश्चन को आप सवाल देखिए, यहाँ 15 cot A = 8 है। आपको पता है ये जो गुणे में इधर जाएगा तो भाग में, तो यहाँ cot A = हो जाएगा 8 अपान में 15। तो cot बराबर देखिए लाल बटे कक्का को याद रखिए, तो लाल बटे कक्का आपको याद होना चाहिए, या फार्मूला ही डायरेक्टली कक्का तो बहुत ज़रूरी है। तो देखिए cot क्या होता है, ये आधार बटे लंब हो जाता है, तो आधार कितना इसका बन जाएगा 8 बन जाएगा, और लंब कितना बन जाएगा 15 बन जाएगा, ठीक है। इसका मतलब कर्ण हमें पता करना है, तो कर्ण बराबर कर्ण का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, यहाँ BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। BC का स्क्वायर कितना है, अब मान के चले 15 दिया है तो 15 का स्क्वायर, फिर देखिए फिर कितना है 8 का स्क्वायर कर लेंगे, तो 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64। अब इसको जोड़ लेंगे तो 5 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 6 2 8 हो जाएगा, और यहाँ 289 आ गया, किसके बराबर आ गया AC के स्क्वायर के बराबर।
जब हम AC बराबर लेंगे, सॉरी, जब AC बराबर हम लेंगे यहाँ, तो AC बराबर लेंगे तो AC बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 289, अंडर रूट में 289। जब अंडर रूट में 289, तब ये किसका वर्ग होता है, 17 का वर्ग होता है। तो आप वर्ग 20 तक याद रखिए तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। देखिए बहुत आसान है, ये पाइथागोरस आप निकाल लेंगे, इसमें बहुत ईजी है। ये कर्ण का स्क्वायर और ये लंब का स्क्वायर, ये आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना दिया, लंब कितना दिया था, लंब 15 दिया था, और ये तो 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, 225 64 जोड़ने पर 289। फिर यहाँ AC स्क्वायर के बराबर 289, AC बराबर अंडर रूट में 289, AC का मान 17 आ गया। अब जो क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ये कर्ण आ गया आपका 17। फिर आपको आसान हो गया क्वेश्चन। अब आ जाइए, देखिए यहाँ दिया है साइन A बराबर, साइन A बराबर दिया है तो A है, तो ये हमारा लंब 15 हो जाएगा, तो लंब बटे कितना हो जाता है, कर्ण, कर्ण कितना है 17। तो फर्स्ट क्वेश्चन आ गया आंसर। सेकेंड आप लगाएंगे, क्या दिखाना है, सेक निकालना है, तो सेक A बराबर आप देखेंगे तो अब क्या हो जाता है, कॉस का अपोजिट होता है सेक, तो ये साइन, तो ये कॉस, कॉस का उल्टा सेक, सेक यहाँ कर्ण अपान आधार हो जाता है। तो कर्ण कितना है, तो कर्ण आप देख रहे हैं 17 है, आधार कितना 8 है, तो ये आपका हो जाएगा। मतलब इसका जो आपका ये 4th नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आता तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक जरूर फैलाइए, उनका भी कुछ भला हो जाए लॉकडाउन में। ठीक है, चलिए अगले हम लोग 5th क्वेश्चन देखते हैं। और 5th क्वेश्चन में दिया है सेक थीटा इज इक्वल 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। पहले ध्यान रखना है, पहले हम इसमें क्या कर लेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे, बार बार वही आएगा, आप त्रिभुज बनाइए। अब त्रिभुज में यहाँ जो है त्रिभुज ABC बना दीजिए, कोई भी आप मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ ये नहीं किया है कि इस पर समकोण बन रहा है, तो इसको थीटा मान लीजिए। ठीक है, आप देखिए तो ये लंब कितना है, क्योंकि सेक बराबर होता क्या है, सेक बराबर आप ध्यान रखेंगे, सेक होता है किसका अपोजिट होता है, कॉस का अपोजिट। कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो ये कर्ण बटे आधार होता है। तो मतलब यहाँ कर्ण कितना हो जाएगा 13 और आधार कितना हो जाएगा 12। तो पाइथागोरस लगाएंगे, आप पाइथागोरस लगा लीजिए। तो पाइथागोरस क्या होता है, यहाँ BC का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ AB का स्क्वायर हो जाएगा प्लस AC का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं, आप यहाँ मान रख दीजिए, मान क्या रखेंगे, 13 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ अब इसका मान हमें निकालना है, प्लस एच का मान है 12 का स्क्वायर। अब 169 हो जाएगा, इस साइड ले जाएंगे आप और इस साइड ले जाएंगे, तो ये देखिए अब भी तो कर लीजिए, एक स्टेप और करना है। तो यहाँ आप क्या हो गया 144, आपको पता है ये जो है इसका फैमिली यहाँ है, मतलब सेम कांस्टेंट नंबर की ओर जाएगा, तो 169 माइनस 144 हो जाएगा इज इक्वल में AB का स्क्वायर। अब ये घटाएंगे तो आपका 25 आएगा और AB के इक्वल आ जाएगा, AB के स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। जब इसको आप देखेंगे यहाँ, तो इसका मान AB के बराबर जब लेंगे तो अंडर रूट में कितना लग जाएगा 25, तो AB का मान आपका आ जाएगा 5। तो आप इसका मान ज्ञात कर लिए, और ये जब ज्ञात हो गया तो फिर बहुत क्या बचा, फिर क्वेश्चन आपका सॉल्व भी हो जाएगा। देखिए यहाँ आपसे बोला है शेष के हमें मान निकालने, तो शेष कितने बचे, आपके पास 6 होते हैं। जैसे आपका क्या होता है, साइन होता है, A देखना है तो यहाँ थीटा लिख दीजिए, थीटा, तो कॉस थीटा होता है, टेन थीटा होता है, कॉसेक थीटा होता है, और आपका कॉट थीटा होता है, सेक थीटा लिख दीजिए। तो ये 6 अनुपात होते हैं आपके सामने, और ये 6 अनुपात में हमें ये तो दिया है और हमें ये तो भी पता करना है। अब ये भी सब पता करना है तो एक ही लाइन में आप कर सकते हैं। अब देखिए
साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आपको पता है साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे क्या हो जाता है, कर्ण। तो लंब कितना है यहाँ 5 है और कर्ण कितना है 13 है, तो यहाँ हो जाएगा 5/13। ठीक है। अब सेकंड में आ जाओ तो ये क्या हो जाता है, आप चाहे एक बार फार्मूला लिख कर ही करिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आधार बटे क्या हो जाता है, कर्ण होता है। तो आधार कितना है यहाँ देख रहे हैं, आधार आपका 12 है और कर्ण कितना है, तो 12 बटे कितना हो जाएगा 13। tan बराबर होता है लंब बटे आधार, आधार तो ये लंब कितना है 5 है, आधार कितना है 12 है, तो 5/12। कॉस से क्या हो जाता है, इसका अपोजिट है, तो यहाँ आप देखेंगे क्या हो जाता है अपोजिट में, लंब बटे ये कर्ण, तो ये कर्ण बटे क्या हो जाता है लंब, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण का मान यहाँ 13 है और लंब कितना हो जाएगा 13/5 हो जाएगा। यहीं अगर हम कॉट बराबर देखें तो कॉट क्या हो जाता है, कॉट tan का अपोजिट है, तो ये आधार बटे क्या हो जाता है लंब। आधार यहाँ आप देख रहे हैं कि आधार कितना है 12 है, और आधार जब 12 है तो ये क्या हो जाएगा 12/5। तो ये रहे आपके 5 अनुपात। यहाँ हमसे यही पूछा था इन पांचों को, हम इसको फाइंड कर लिए। आप इसी को एक लाइन में लिख सकते हैं। ठीक है, ये इसका है, ध्यान रखेंगे क्योंकि हमें पता था सेक दिया ही था। शेष अनुपात हमें पूछा था, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो अभी तक हम लोगों ने 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आगे के क्वेश्चन आगे की वीडियो में आएंगे। ठीक है।